हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे वोकैब। और वोकैब में हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, एक बार कमेंट कीजिए। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लेटर बी से रिलेटेड। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ लिए थे। कितने पढ़े थे कमेंट कीजिए। यस, कितने? 25। और आज हम लोग करेंगे 25 से आगे। इससे पहले कि जल्दी से अपने दोस्त लोगों को भी जोड़ लीजिए क्योंकि साथ में पढ़ेंगे, साथ में कंपटीशन करेंगे और दिखाएंगे अपनी ताकत कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितना बेहतर कर रहे हैं। तो जल्दी से जोड़ लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। और जब तक आप जोड़ रहे हैं दोस्त को, तब तक हम कुछ बता दें आपको कि आपके लिए हम लोग रोज रात 9 बजे मैथ का प्रैक्टिस लेकर के आते हैं, जिसमें अमित सर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं मैथ से रिलेटेड। अमित सर का अभी तक रेशियो कंप्लीट हो चुका है और अभी चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो वहां पे जुड़ करके आप बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो रात 9 बजे आपको क्या मिल जाता है? मैथ का प्रैक्टिस। इसी तरह से वोकैब जो अभी आप देख रहे हैं डेली के रात 8 बजे, और साथ ही ग्रामर से रिलेटेड जो आपका एक प्रैक्टिस करवाया जाता है रोज सुबह के 7 बजे। और इस वक्त में आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पैराजम्बलिंग, हर तरह के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के अलावे भी मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो आप इसको जोड़ना मत भूलिए। और इसी तरीके से बेसिक आपके लिए रीजनिंग रोज अल्टरनेट डे में दोपहर के 12 बजे आता है। और आपको डेली प्रैक्टिस करवाने के लिए रोज शाम के 7 बजे आपको आता है रीजनिंग से रिलेटेड। तो इस वाले सेगमेंट का भरपूर फायदा उठाइए और सुनिश्चित कीजिए अपना सक्सेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैब। और वोकैब में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर बी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि हम लोग 25 तक कर चुके थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे आज कंटिन्यू करते हैं और आपके सामने जो आज का 26 नंबर का वर्ड है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बाल्ड, है ना? बोलिए क्या लिखा हुआ है? बाल्ड। आप एक मूवी देखे हैं बाला बाला, एक आयुष्मान खुराना का, उसमें बाल्ड रहता है, इसका मतलब गंजा रहता है। ठीक है, तो बाल्ड का मतलब था मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प। स्काल्प का मतलब होता है खोपड़ी, ठीक है, या फिर आप उसके सर बोल सकते हैं। तो सर के ऊपर यदि किसी भी तरह का बाल ना हो, मतलब व्हाइट भी, ग्रे, हाँ ग्रे बाल ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? बाल्ड। उसे क्या बोलेंगे? उस तरह के व्यक्ति को बाल्ड। ठीक, तो आप कहां से इसको रिलेट करेंगे? तो आप एक मूवी देखे होंगे बाला, और बाला आयुष्मान खुराना का है और उसमें आपको मिल जाएगा बाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्डर डैश। बाल्डर डैश क्या होता है? एकदम सेंसलेस, जिसे बोलते हैं ना बकवास, सेंसलेस टॉक या फिर राइटिंग। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, इसे बोलते हैं हम लोग बकवास। और इसी बकवास को हम लोग बोलेंगे, बेतुका को बोलेंगे हम लोग बाल्डर डैश। ठीक है, बाल्डर डैश। इसके बाद है बेल। बेल आप लोग कभी देखे हैं? आप लोग एक गट्ठा देखे होंगे, शायद इधर नहीं लेकिन अफ्रीका वाले या फिर ब्राजील वाले एरिया में, जहां पे घास का बड़ा बड़ा मैदान आपको देखने को मिलता है, वहां पे घास के बड़े बड़े इकट्ठे एक गट्ठा तैयार किया जाता है। उसी गट्ठा को आप लोग क्या बोलेंगे? बेल। इसको आप स्टोरेज के लिए भी जमा करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब बोलते हैं कि अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। जिसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर स्टोरेज करने के लिए जो एक गट्ठा तैयार करते हैं, उसी गट्ठा को आप क्या बोलेंगे? बेल। ठीक है, उसी को आप क्या बोलेंगे? बेल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है बैलेड। बैलेड, बैलेड क्या होता है? एक पोयम होता है, और पोयम में से छोटा पोयम होता है, और इस पोयम में बड़े अच्छे शब्दों के साथ बहुत ज्यादा एकदम कंपाइल तरीके से पोयम को लिखा जाता है। तो वैसे पोयम को आप क्या बोलेंगे? बैलेड। ठीक है, और बैलेड के लिए बोला जाए तो आपको 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस पोयम को लेकर के, यानी पोयम इन शॉर्ट स्टेंजाज। स्टेंजा, यहाँ पे देखिए स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब होता है लाइंस। ठीक है, स्टेंजाज नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। कोई भी पॉपुलर स्टोरी को तैयार करते हुए जो एक स्टेंजा तैयार किया जाता है। स्टेंजा का मतलब लाइंस। बोलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लाइंस। ठीक है, स्टेंजा के अंदर जैसे आ गया सोनेट। अब बोल दिया कि सोनेट क्या होता है, तो सोनेट होता है 7 लाइंस के स्टेंजा। 7 लाइंस की 7 लाइंस यदि पोएम में लिखा हुआ है तो उसे आप क्या बोलेंगे? सोनेट बोलेंगे। इसी तरह से जो डुप्लेट, डुप्लेट 2 लाइन का होता है, उसी को कपलेट भी बोल देते हैं।
तो ये सारे ना टाइप्स है पोयम के, ये सारे के क्या है, टाइप्स है पोयम के। और उसी में से एक कुछ छोटे से स्टेंजास के एक पोयम होता है जो कि कोई स्टोरी पे बेस्ड होता है, उसे बोलेंगे आप लोग बैलेड। क्या बोलेंगे उसे, बैलेड। नेक्स्ट आपके सामने है बैंडिंग। बैंडिंग, बैंडाइंग या फिर बैंडिंग, ये क्या होता है, बैंडाइंग। बैंडाइंग होता है एक फ्रीक्वेंटली कैजुअल जो आप टॉक करते हैं किसी के साथ, है ना, किसी के साथ कुछ भी आप बात कर लिए फ्रीक्वेंटली, तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बैंडाइंग। ठीक है, बैंडाइंग। नॉर्मल तरीके से बात कर लिए, चलते चलते एकदम कैजुअल तरीके से बात कर लिए, दैट इज आपका बैंडाइंग। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट क्या होता है कि वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। डेट्स का मतलब होता है कर्ज, उधार। जो उधार लेता है यदि वो पेमेंट ना कर पाए, उसका भी भुगतान ना कर पाए, वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। और कुछ इसको बोल सकते हैं क्या, हाँ, इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसॉल्वेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग पूरी तरह से जो कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए, तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे बैंकरप्ट। ठीक है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट। तो अभी तक हम लोग कितना पढ़े, 26 से लेकर के 31। क्या क्या, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। बैलेड, बैल्डरडास, बेल, बैलेड, बैंडाइंग और बैंकरप्ट। ठीक, अब आगे आपके सामने बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आने की एक इक्विपमेंट, औजार बोल सकते हैं, यंत्र बोल सकते हैं। ये एक तरह का यंत्र है और इस यंत्र के मदद से हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दबाव होता है या दाब बोलते हैं जिसको, उसको मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, बैरोमीटर। ठीक है, बोलिए एक बार, बैरोमीटर। हाँ, नेक्स्ट आपके सामने बैरेक्स। बैरेक्स क्या होता है, एक जगह या फिर एक छोटा सा गड्ढा तैयार करके जहां पे सोल्जर्स लोगों को रखा जाता है, शेल्टर दिया जाता है, वो जगह, उसे आप क्या बोलेंगे, बैरेक्स। तो प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, जहां पे सोल्जर्स लोग रहते हैं उसे बोलेंगे बैरक, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आपके सामने बैरल। बैरल क्या होता है, देखिए आजकल बहुत ज्यादा फैंसी आपको टूल्स मिल जाता होगा जिसमें आप ऑयल्स को रख लेते हैं, सॉरी ऑयल को रखते हैं। जैसे कि कोई प्लास्टिक का डब्बा हो गया या फिर आपके सामने कोई मेटल का डब्बा हो गया। लेकिन पहले जमाने में ना एक लकड़ी का डब्बा बना होता था इस तरीके से कुछ, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है, और उसी डिजाइन वाले इंस्ट्रूमेंट या उसी तरह के टूल्स में उस ऑयल को रखा जाता था। तो इस लकड़ी का बना हुआ जो आपके सामने एक वेसल्स होता था उसी को क्या बोलेंगे, बैरल। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, जहां पे ऑयल या फिर बियर वगैरह ड्रिंक्स वगैरह को रखा जाता था, उस छोटे से लकड़ी के बने आप बोतल या फिर उसको डब्बे को क्या बोलेंगे, बैरल। और अभी भी देखते होंगे ना कि जब भी क्रूड ऑयल या फिर ऑयल बोल दीजिए, पेट्रोलियम वगैरह जो कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे बिकता है तो उसे नापा जाता है बैरल में। और इसलिए सुने होंगे कि इतने बैरल ऑर्डर किया गया या फिर इस जो रेट अभी चल रहा है वो इतने बैरल का इतना रेट चल रहा है, तो वहां पे जो बैरल आता है वो यहीं से उठाया गया वर्ड है। ठीक है, तो बैरल का मतलब है एक वुडन ड्रम जहां पे बियर और ऑयल को स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद 35 नंबर आपके सामने बास्क। क्या है, बास्क। बास्क क्या होता है, बास्क होता है आप जब ना कोई भी चीज को लेकर के एक रिवोल्यूशन तैयार करते हैं, रिवोल्यूशन का मतलब सेलिब्रेशन, जब सेलिब्रेशन करते हैं उसी चीज को आप बोलेंगे बास्क। रिवेल इन या फिर मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, कोई भी चीज को आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं या फिर उसको इंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज को आप क्या बोलेंगे, बास्क। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, बास्क। नेक्स्ट आपके सामने बैटरी। बैटरी का क्या मतलब होता है, बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स। जो मिसाइल लॉन्चर्स होता है या फिर गन्स होता है उसके जो इकट्ठे आपको मिलेंगे, इधर वाला एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है,
जहां पे जैसे बोलते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा गन्स या फिर मिसाइल लॉन्चर्स एक साथ रखा जाता है तो उस पूरे इकट्ठे को आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप बैटरी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बैटरी। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट ऑन प्लेस, एक ही जगह पे जहां पे सब कुछ रखा जाता है उसे बोलेंगे बैटरी। ठीक है, एट वन प्लेस। 37 आपके सामने है बिल्लो। बिल्लो का मतलब क्या होता है, बिल्लो का मतलब होता है एक साउंड जो क्रोकोडाइल बनाता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बज। बज कौन सा साउंड था, ये बज जो साउंड था, ये बज साउंड कौन बताना था, इसको कौन बनाता था या फिर इसको कौन प्रोड्यूस करता था, तो बोलेंगे सर ये साउंड जो प्रोड्यूस करता था बीज। कौन करता था, बीज, मधुमक्खियां। इसी तरीके से आज क्रोकोडाइल जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस साउंड को बोलेंगे हम लोग बेल्लो। क्या बोलेंगे, बेल्लो। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े इस स्लाइड में, बैरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, क्या इससे मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आपके सामने बैरक्स। बैरक्स क्या होता है, एक प्लेस जहां पे कौन रहता है, सोल्जर्स। बैरल क्या होता है, एक होता है वुडन ड्रम जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, ऑयल या फिर बियर। बास, बास क्या होता है, एक होता है रिवेलिन। रिवेलिन का मतलब होता है सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, उसके बाद बैटरी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ गन्स या फिर मिसाइल लॉन्चर्स। उसके बाद बेलो क्या होता है, बेलो का मतलब होता है एक साउंड जो कौन बनाता है, क्रोकोडाइल। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या क्या है, बेनिफिशियरी। चलिए बेनिफिशियरी का क्या मतलब होगा, बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसे सरकार के द्वारा जो पॉलिसी चलाया जाता है उस पॉलिसी का लाभ उठा पाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग लाभार्थी। क्या बोलते हैं इसे, लाभार्थी। आप सुने होंगे ना कि इस वाले जैसे पीएम किसान के द्वारा प्रत्येक कुछ मंथ्स में कुछ पैसे ट्रांसफर जो किया जाता है उसमें लिखा होता है ना कि इतने बेनिफिशियरीज को इतने रुपए मिला, तो वहां बेनिफिशियरीज मतलब इतने लाभार्थी, इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिला। तो जो बेनिफिट गेन करे, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का रिजल्ट वो गेन करे, या फिर आप बोल दीजिए बेनिफिट, क्या गेन करे वो, बेनिफिट्स। और इसी बेनिफिट्स को गेन करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेनिफिशियरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने है बेबी। बेबी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को आप क्या बोलेंगे, बेबी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेबी। ठीक, नेक्स्ट बेरेप्ट। बेरेप्ट क्या होता है, डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ समथिंग, जिसे बोलते हैं कि ये पिछड़ा रह गया है, इसके पास इस चीज का कमी रह गया है। तो जिसके पास किसी भी तरह का कमी रहता है उसे बोलते हैं बेरेप्ट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रोडन, दबे कुचले लोग। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, दबे कुचले लोग। और दबे कुचले लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरेप्ट, या फिर डाउन ट्रोडन, या फिर डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ समथिंग, जो किसी ना किसी चीज का डिप्राइव्ड रह जाता है, वंचित। हाँ, इसे आप बोलेंगे वंचित। तो वंचित लोगों को आप क्या बोलते हैं, बेरेप्ट या फिर डाउन ट्रोडन। नेक्स्ट बिबिलियोफाइल। बिबिलियोफाइल, बिबिलियो का मतलब होता है बुक और फाइल का मतलब हो गया लवर। क्या हो गया, लवर। तो बुक लवर को आप क्या बोलेंगे, बिबिलियोफाइल। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे, बिबिलियोफाइल या फिर बुक लवर। क्या बोलेंगे, बुक लवर। बिबिलियो से क्या बना वर्ड, बुक, फाइल से बना वर्ड लवर। ठीक है, तो लवर ऑफ बुक इज कॉल्ड बिबिलियोफाइल। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर देखिए यहां पे बेनिफिशियरी और यहां पे बेनिफैक्टर। बेनी का मतलब होता है ना बोन, मतलब आप किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दैट इज बेनी। और बेनिफैक्टर वो व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से लोगों का हेल्प करे, चाहे बाय गिविंग मनी हो, चाहे किसी भी तरह के अदर एड से। अदर एड का मतलब किसी भी तरीके से सहायता से, हो सके कि उसको खाना दे करके, कपड़े दे करके, घर दे करके, पैसे दे करके, किसी भी तरीके से किसी का हेल्प कर रहा है, तो हेल्प करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, बेनिफैक्टर। ठीक है, तो आप लोग बेनिफैक्टर बनने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपके पीछे बहुत सारे बेनिफिशियरी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बेनिफैक्टर इसी का हेल्प करता है। बेनिफैक्टर किसका हेल्प करता है, बेनिफिशियरी का। तो बताइए कि मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से
बहुत सारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेनिफैक्टर कौन होगा और बेनिफिशियरी कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर मोदी जी हेल्प कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मोदी जी बेनिफैक्टर हो जाएगा और फार्मर को मिल रहा है, इसलिए फार्मर क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी। इसलिए फार्मर क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए कि बेनिफिशियरी क्या होता है। अब है कैसे। कैसे आप अपने मोबाइल में कैसे यूज किए हैं क्या? कैसे आप देखे हैं मोबाइल में कैसे? हाँ, क्या होता है कैसे? कैसे एक ऐसी जगह होता है जहां पे कोई भी चीज को आप हिडन करके रख देते हैं। क्या करके रखते हैं? छुपा करके। आप अपने घर में भी ना गुल्लक, गुल्लक में पैसे छुपा करके रखते होंगे, तो उस गुल्लक को क्या बोलेंगे? कैशे। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। कोई भी जगह पे जो चीज को आप छुपा करके रखे हैं उसे आप क्या बोलेंगे? कैशे। तो इसलिए देखते होंगे ना मोबाइल में आपका एक पार्ट बन जाता होगा जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं अपने सोशल साइट्स को, या फिर आप यूज करते हैं कोई भी सोशल मीडिया को, तो वहां से बहुत कुछ डेटा आपके मोबाइल में एक हिडन तरीके से जमा हो जाता है। उन सारे डेटा को आप लोग क्या बोलते हैं? कैशे। क्या बोलते हैं उसे? कैशे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है कैकोग्राफर। चलिए इसका मतलब क्या होता है? देखिए कैको, कैको का मतलब होता है बैड। कैको का मतलब होता है बैड, जो कर्कश हो, खराब हो। और ग्राफर का मतलब होता है लिखने से। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि आप इसको बोल सकते हैं कि इन राइटिंग। ठीक है, जो राइटिंग से रिलेटेड हो या फिर रिलेटेड विथ राइटिंग, जो राइटिंग से रिलेटेड हो उसे बोलते हैं आप ग्राफर। और कैको का मतलब बैड। तो जो व्यक्ति स्पेलिंग्स में, लिखने में खराब तरीके से लिखता है, उसका लिखावट बड़ा गंदा है, उसके स्पेलिंग्स बड़े गड़बड़ होते हैं, बहुत ज्यादा गंदा होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, उसे आप बोलेंगे बैड इन स्पेलिंग्स, और उसी को आप बोलेंगे कैकोग्राफर। इसका मतलब हुआ कि वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में जो व्यक्ति काफी खराब हो, गंदे हो, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप कैकोग्राफर। कोई दिक्कत? यही से बनता है कैकोफोनिक। ठीक है, कैकोफोनिक। देखिए फोनिक का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, है ना, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, या बोलेंगे आप साउंड से रिलेटेड। तो जो व्यक्ति खराब गाता हो, कर्कश तरीके से गाता हो, आप उसे क्या बोलेंगे? कैकोफोनिक। जो किस तरीके से बात करता हो, एकदम कर्कश तरीके से, उसे बोलेंगे कैकोफोनिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है काफ। काफ का क्या मतलब होता है? एक जो गाय का बच्चा होता है ना, जो छोटा होता है, बछड़ा जिसे बोलते हैं, उस बछड़े को आप क्या बोलेंगे? काफ। द यंग वन ऑफ अ काफ। काफ का जो छोटा सा बच्चा होता है उसे बोलेंगे आप काफ। आनी इसको लिख ले हिंदी में तो क्या हो जाएगा? ये बछड़ा। अब है कैलीग्राफर। देखिए केली, जब भी आप केली वर्ड सुनिए, आपके माइंड में ब्यूटीफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्यूटीफुल, सुंदर। और ग्राफर का मतलब लिखावट से। ठीक है, रिलेटेड विथ राइटिंग। तो जिसका लिखावट, जिसका स्पेलिंग्स, हैंड राइटिंग कैसा हो? ब्यूटीफुल हो, आप उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैलीग्राफर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर हो। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही बेहतर होगा, एकदम टॉप लेवल का होगा। तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे कैलीग्राफर। तो कमेंट कीजिएगा कि किसके किसके हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा होता है। आप बोलिएगा आई एम कैलीग्राफर, और जिसका खराब होता है आप क्या बोलेंगे? आई एम कैकोग्राफर। ठीक है, कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब होता है जिसके अंदर सिंपैथी ना हो, जिसके अंदर काइंडनेस ना हो, जो काइंडनेस सिंपैथी से बड़ा दूर हो, वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? कैलस। जिसके अंदर उदार की भावना ना हो, अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। सिंपैथी से जो काफी दूर हो, डिवाइड हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कैलस। कोई दिक्कत? जी नहीं। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज आप देखे होंगे ना, एक रेप्टाइल्स होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? गिरगिट। और गिरगिट के बारे में आप क्या सुने हैं? गिरगिट रंग बदलता है। कैसे रंग बदलता है? मान लीजिए कि इस बोर्ड का कलर में यहाँ पे ना व्हाइट है, और इस व्हाइट वाले प्लेस पे यदि आपके सामने गिरगिट आ जाएगा तो अपना चेहरा वो या फिर अपना बॉडी का जो कलर है वो कैसा कर लेगा?
व्हाइट कर लेगा। यदि हमारे शर्ट के ऊपर आ जाएगा तो कलर कैसा कर लेगा, येलोइश कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो छुपाने की कोशिश करता है या फिर ऐसे दिखाने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला उसके प्रेजेंस को पकड़ ना पाए, समझ ना पाए। और यही कारण आप सुने होंगे ना कि बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसा काम करता है, कैमोफ्लेज का काम करता है। कैमोफ्लेज तरीके से अपने अटायर को, अपने ड्रेस को, अपने वो जो यूनिफॉर्म होता है उससे तैयार करता है ताकि वो जिस एरिया में खड़ा है या जिस एरिया में उसका ड्यूटी पड़ा है वहां पे वो छुप जाए। जैसे बर्फ में जो लोग, जो सोल्जर्स लोग रहते हैं, उसका ड्रेस अब देखिएगा एकदम से व्हाइट रहेगा ताकि वो आइस के साथ मिल जाए। वही जो मड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसका जो कलर होता है ड्रेस का वो मड़ के जैसा होता है। जो घास वाले एरिया में रहता है उसका ग्रीन होता है, जो जंगल वाले एरिया में रहता है उसका कुछ अलग ही कलर का होता है। इस तरीके से वो अपने आप को छुपाता है। ठीक है, तो छुपाने की जो प्रोसेस होता है उसे आप क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। क्या होता है इसका, पहचानना। द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। किसी भी व्यक्ति के रियल नेचर या फिर उसके प्रेजेंस को पहचानना यदि दिक्कत हो, दैट मीन्स वो कैमोफ्लेज करता है। कभी कभी लोग ना अपने नेचर को नहीं बताने की कोशिश करता है और कभी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आप उसके रियल नेचर के बारे में नहीं जान पाते हैं, दैट मीन्स वो आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो कैमोफ्लेज की कोशिश कर रहा है ना। कैमोफ्लेज वाला जो प्रोसेस होता है उसे करने की कोशिश करता है। कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन के फ्लैश को खाता है, ह्यूमन के मांस को खाने वाले व्यक्ति होते हैं, उसे आप बोलेंगे कैनिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, कैनिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपके सामने क्या है, कैनोफिलिया। कैनोफिलिया का मतलब होता है लव फॉर डॉग्स। क्योंकि फिलिया आया ना, फिलिया बनता है वर्ड फाइल से, और फाइल का मतलब होता है लव। इसी तरह से होता है मेनिया, और मेनिया का मतलब होता है हेट। यदि कैनोमेनिया रहता तो बोलते हम लोग हेट फॉर डॉग्स, और यहां पे लिखा हुआ कैनोफिलिया, इसका मतलब लव फॉर डॉग्स। कोई दिक्कत जी नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े यहाँ पे 26 में कि बाल्ड, उसके बाद बाल्डरडैश, फिर बेल, बैलेड, बैंडाइंग, उसके बाद बैंकरप्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़े बैरोमीटर, बैरेक्स, बैरल, बास, बैटरी, बेलो, उसके बाद बेनिफिशियरी, बेबी, बिरेप्ट, बिब्लियोफाइल, बेनिफैक्टर, केशे, इसके बाद केकोग्राफर, काफ, कैलीग्राफर, कैलश, कैमोफ्लेज, कैनिबल एंड कैनोफिलिया। इतने सारे हम लोग आज वर्ड्स पढ़े। वर्ड्स के अलग अलग जो मतलब था, अलग अलग मीनिंग था, उसको समझ लिए। तो इस सारी चीजों को आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो और इस वाले सेशन में प्रत्येक दिन आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन वर्ड्स को सीखते हैं, और प्रत्येक दिन यदि आप सीखते तो आपका ये हैबिट बन जाएगा और फिर आप कभी भी वर्ड्स को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।